आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने 12th क्लास की पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर रहे हैं और आगे जाकर के बीएससी करना चाहते हैं। तो अगर आप वास्तव में 12th क्लास के बाद बीएससी करना चाहते हैं तो आप एक काम करना चालू कर दें और वो काम है इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ना और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे समझना। मतलब अगर कोई शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे पढ़े क्या और उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है उस शब्द का, ये समझना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 12th क्लास के बाद अगर आप बीएससी करना चाहते हो या इवन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, अगर उन्हें करना चाहते हो तो आपकी सारी की सारी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश माध्यम में हो जाएगी। मतलब अगर मान लो आप बीएससी कर रहे हो तो आपको जितने भी सब्जेक्ट, मतलब मान लो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो सारे के सारे इंग्लिश माध्यम में होंगी। या इवन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, अगर उन्हें भी करते हो आप तो आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश माध्यम में ही हो जाएगी। सो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक हिंदी माध्यम का बच्चा अगर सीधे सीधा इंग्लिश माध्यम में ट्रांसफर कर जाए। अब सपोज करके देखो कि एक बच्चा है, अब उसने 12th क्लास तक पूरा का पूरा हिंदी माध्यम में पढ़ रखा है, यानी जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, मैथ हो गया, जितने भी चीजें पढ़ी है उसने सारा का सारा हिंदी माध्यम में पढ़ रखा है और सीधा का सीधा वो अगर इंग्लिश माध्यम में ट्रांसफर कर जाता है तो बहुत ज्यादा उसे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं किसी भी चीज को समझने में। तो इसीलिए मैं इंग्लिश पे फोकस करने के लिए बार बार आपसे बोलता रहा हूं और इस वीडियो में भी आपको यही बोल रहा हूं। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें इंग्लिश पे किस तरीके से फोकस करना चाहिए। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने भी अपनी जो 12th क्लास की पढ़ाई थी वो हिंदी माध्यम से की और फिर जाकर के मैंने बीएससी करा जो कि अंग्रेजी माध्यम का था। और बीएससी में मैंने एक ऐसी रणनीति बनाई थी, एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया था जिससे कि मैं बीएससी में टॉपर बना। मैंने बीएससी में टॉप किया एक अच्छे नंबर से। सो आज उसी रणनीति के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप बीएससी करने जा रहे हो। सो चलते हैं। पहला रणनीति, कठिन कठिन शब्दों को लिखना। यानी अभी आप हिंदी माध्यम में जो भी शब्दों को पढ़ रहे हो उसे इंग्लिश में भी लिखोगे। कहने का मतलब है कि एक पेज ले लो इस तरीके का, एक तरफ हिंदी, उसका फिर इंग्लिश मीनिंग, और उस पेज को क्या करो, कहीं रखना नहीं है, उस पेज को अपने घर के दीवार पे टांग दो, लटका दो उसे। और लटकाने के बाद हफ्ते भर में 4 से 5 बार रिवीजन करो। थोड़े टाइम के बाद जो पेज होगा उसमें जितने भी आप शब्द लिखे हो हिंदी, इंग्लिश, वो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे कर करके बहुत सारे पेजेस में लिखते जाओ, लेकिन याद रहे कि हफ्ते भर में 4 से 5 बार रिवीजन भी करना है, जैसा कि मैं करता था। ये सारी की सारी रणनीति जो मैंने बीएससी में बनाई थी वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ इस रणनीति। मैं जब पढ़ रहा था तो जैसे ही मैं शुरुआती में गया था तो लगभग 2 से 2.5 महीने मुझे लग गए थे केवल ये रणनीति बनाने में और मतलब तैयार करने में इतने कठिन कठिन शब्दों को। मतलब रणनीति तो बना ली थी मैंने, लेकिन जो शब्द थे वो नहीं तैयार थे। मतलब लगा था 2 से 2.5 महीने हमें खुद। तो अभी आप 12 में हो, 12th क्लास में हो, तो इस चीज को अभी से ही करो आप। ठीक, अब चलते हैं अपने रणनीति नंबर 2। दूसरी रणनीति, इंग्लिश के किताबों को पढ़ना। यानी जो भी आप अभी हिंदी माध्यम में, जैसे मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अभी हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश माध्यम की भी कोई अगर आपके पास किताब हो, जैसे फिजिक्स की हो, चाहे वो 10th क्लास की ही हो, चाहे वो 9th क्लास की ही हो, अगर कोई भी किताब हो तो उसे आप इंग्लिश माध्यम में भी पढ़ें। माना अभी आपका हिंदी माध्यम चल रहा है, लेकिन कभी जभी की बात मैं कर रहा हूँ,
क्योंकि पहला जो रणनीति था उसमें सारे के सारे शब्दों को याद करने की रणनीति था कि कोई भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कोई भी शब्द मिल जाए हिंदी में है तो उसे इंग्लिश में लिख करके टांग देना और हफ्ते में 4 से 5 बार रिवीजन कर देना उसका। सो वो सारे के सारे जो शब्द हैं अब उसको उपयोग करने की बारी है। सो हम उसे दूसरी रणनीति में उपयोग करेंगे। कैसे? तो वही पढ़ करके, मतलब आपके पास मान लो 8th क्लास की किताब है जो कि फिजिक्स की किताब है या केमिस्ट्री की किताब है मान लो, तो आप उसे ही पढ़ोगे और पढ़ोगे और जो भी शब्द आपने याद किए हैं हिंदी से इंग्लिश वाले में उसको समझने की कोशिश करोगे कि हाँ मैंने वहाँ पे हिंदी से इंग्लिश इस शब्द को ये लिखा था। हाँ, परमाणु को मैंने एटम लिखा था, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक इस तरीके से। धारा को करंट लिखा था, विभव को वोल्टेज लिखा था, ठीक। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, तो हाँ यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब धारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो माइंडसेट है, आपका जो दिमाग है बैठते जाएगा। बैठने का मतलब एकदम सेट होते जाएगा एक इंग्लिश माध्यम में धीरे धीरे। सो लगातार आप करते रहो। कभी जब की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अभी आपका 12th क्लास आप हिंदी माध्यम से हो तो इंग्लिश माध्यम में करना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर, थोड़ा मान लो कि एक दिन में 24 घंटे, तो आधे घंटे निकाल करके बस आपको वो चीज़ करनी है। 15 मिनट नहीं तो आधे घंटे, बस इतना ही करना है। इतना आप साल भर कर दिए अगर, तो आपका मैं बता रहा हूँ एकदम फंटास्टिक तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा आपका इंग्लिश, और आप भी अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकोगे। सो दोनों के दोनों रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। सो आई होप ये पूरा का पूरा रणनीति आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये सारे के सारे फ्री हैं, इसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलता है, वो भी फ्री। ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री, हर चीज़ फ्री है। तो इसे यूज करें और अपने नॉलेज को बूस्टअप करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं।